जय हिंद। आज हम बात करेंगे देश की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में, जिनका नाम था सावित्रीबाई फूले। हम बात करेंगे किन परिस्थितियों में इन्होंने देश की जो महिला थी उनके शिक्षा के बारे में इतना बड़ा योगदान दिया और इतना संघर्ष करते हुए बहुत सी कुरीतियों थी, जैसे छुआछूत, बाल विवाह, विधवा निषेध, इन सभी कुरीतियों का बहिष्कार किया। देखिए, माँ सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 1831 में हो चुका था और मात्र 9 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा को बाद में महात्मा की उपाधि भी मिली और ज्योतिबा अच्छी तरह से जानते थे कि जो सावित्रीबाई फूले हैं इनको पढ़ने का शौक है। तो घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, घर में पढ़ा नहीं सकते थे। तो जब माँ सावित्रीबाई फूले खाना लेकर जाती थी ज्योतिबा फूले जी के लिए खेतों में, तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चल नहीं सका और उन कुछ लोगों के द्वारा उनका बहिष्कार किया, जिसकी वजह से इनको घर से भी निकाला गया। ज्योतिबा के एक मित्र थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख के घर में इन्होंने शरण लिया और उस्मान शेख की एक बहन थी जिनका नाम था फातिमा शेख। फातिमा शेख के विचार कुछ ज़्यादा ही माँ सावित्रीबाई फूले से मिलते जुलते थे। माँ सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के द्वारा उनके घर में ही कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर कर पढ़ाते थे। कारवां चलता रहा और इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा। माँ सावित्रीबाई फूले के विचार ऐसे थे कि उन्होंने अपने ही घर में कुआं खुदवा दिया था, जिनसे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग आकर पानी पी सके। 18वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी थी जिनमें बहुत सी कुरीतियों ने जन्म लिया था, जैसे बाल विवाह, छुआछूत, विधवा निषेध इत्यादि। ऐसी कई कुरीतियां थी जो चरम सीमा पे थी। उनमें जो विधवा निषेध था, इसमें क्या होता था कि जैसे किसी के महिला के पति मरते थे, उनकी मृत्यु होती थी, तो उस महिला को समाज से बाहर कर दिया जाता था। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उस महिलाओं का यौन शोषण होता था और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उनके सामने मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसे ही एक महिला गर्भवती हो गई थी और वो मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी। उनकी जान बचाई माँ सावित्रीबाई फूले ने और उनके बच्चे को जन्म दिलवाया और उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, जिसका नाम था यशवंतराव। यशवंतराव बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। 1897 में देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसका नाम था फ्लैंगस। फ्लैंगस एक ऐसी बीमारी थी जिन्होंने बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं और बहुत से बच्चे को अपने चपेट में ले लिया था। इन सभी को निवारण, इन सभी का इलाज करने के लिए यशवंतराव जी थे, उन्होंने गांव में ही अपना अस्पताल खोल दिया था और माँ सावित्रीबाई फूले जो जितने भी बीमार लोग थे, महिला थी, बच्चे थे, उन सभी को अस्पताल ले जाने का इनका काम था और उनको इलाज करना, उनको सही करना उनके बेटे यशवंतराव जी का काम था। लेकिन 1857 में उस महामारी में माँ सावित्रीबाई फूले भी उस चपेट में आ गई थी और 1897 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वीडियो बनाने का कारण ये था कि जो महिला कहती थी कि हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे रास्ते बंद है, तो उन महिलाओं को हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जहां महिला और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। खास करके जो दलित महिला थी उनको तो बिल्कुल नहीं अधिकार था, लेकिन 18वीं शताब्दी में ही इन्होंने पढ़ा और 1848 में पहला स्कूल खोला। 1851 में 3 स्कूल खोल दिया था और महिलाओं को पढ़ाने लगी। तो ऐसे कई कुरीतियों को भी इन्होंने बहिष्कार किया। आप इनसे सीख सकती हैं किस प्रकार से संघर्ष। देखिए, किसी के सामने कोई भी रास्ता खुला नहीं होता, हमें खुद ही कदम उठाने पड़ते हैं और अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।